हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग क्लास ट्वेल्थ हिंदी में हिंदी का कुछ सिलेबस देखेंगे। खंड का है जो उसमें से आपके 50 अंक क्लियर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास। इससे आपको क्या क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुल्क युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि, जो कि आपको 5 नंबर की क्लियर होगी। ये जो हिंदी गद्य का विकास है, इससे आपके 5 अंक क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, काव्य साहित्य का विकास। इसमें पढ़ना है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता आदि। इससे आपके 5 अंक क्लियर होती हैं। कितनी होती हैं? 5 अंक इसकी, इससे आपके क्या होती हैं? क्लियर। इसके बाद है थर्ड, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि इसमें आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। उस यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हैं। इसके बाद है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। आपके यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपको पद्यांश की व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगला है पॉइंट है 5 वाला। इसमें अपन लोग का ऑप्शन देखेंगे। लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। इसमें आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। मैक्सिमम 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचनाएं, जो कि यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है इसमें लेखकों का पूछेगा, इसमें कवियों का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं, जो कि 3 नंबर का साहित्यिक परिचय होगा, 2 नंबर की रचनाएं होंगी। यहाँ से आपके 5 अंक क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है 6 नंबर क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। मैक्सिमम 80 शब्द में पूछा जाएगा आपसे जी, जो कि यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद पॉइंट 7 है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 7 है। क्या है? खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि सत्य की जीत। जी आपको 80 शब्द में पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके 5 अंक क्लियर होते हैं। खंड का से आपके 50 अंक क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद है खंड खा, इससे आपके 50 अंक आते हैं, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है कुल। ठीक है, 8 वाला पॉइंट है का देखेंगे इसमें कि संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसमें आपको संस्कृत का एक पद्यांश दे दिया जाएगा, यानी कि उसमें आपको संदर्भ बताना पड़ेगा और हिंदी अनुवाद निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 7 नंबर का होता है। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, जो कि 7 नंबर क्लियर होते हैं। इसके बाद है संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। एक आपको संस्कृत का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जिसमें 2 नंबर का संदर्भ होगा आपका और 5 नंबर का होगा आपका हिंदी अनुवाद, जो कि 7 नंबर क्लियर होते हैं यहाँ से। इसके बाद है लोकोत्तरियों एवं मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, जो कि 1-1 नंबर का होता है, जो कि 2 नंबर यहाँ से क्लियर है आपके। अपठित अपठित गद्यांश और पद्यांश, यानी कि 5 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होते हैं, गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, इसके बाद है शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। नहीं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये 2 नंबर का पूछता है आपसे। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द, यानी कि 2 नंबर के जी आते हैं आपके। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द केवल 2 शब्दों में 2, अनेक शब्दों के लिए केवल नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द केवल 2, जी आपका 2 नंबर में होता है। इसके बाद है वाक्य में त्रुमाजन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां होती हैं, जी आपसे 2 नंबर की पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है अगला क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व का ऑप्शन है इसमें रस,
कौन कौन सी पढ़ना है? करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण बताना पड़ेगा आपको, जो 2 नंबर का आता है। इसके बाद है अलंकार। पहला पढ़ना है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रेस अलंकार, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण 2 नंबर से पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। इसके बाद है छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण उदाहरण सहित, ये 2 नंबर के होते हैं आपके। इसके बाद है पत्र लेखन। निम्न में से किसी एक पर लिखना पड़ता है, जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, ये आपका 6 नंबर का आता है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की साफ सफाई हेतु संबंधी अधिकारी को प्रार्थना पत्र। आप अपने गांव की साफ सफाई हेतु अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है निबंध, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंध, जी आपका 9 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स क्लियर होते हैं। कितने? 100 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। तो आपको इतना कर लेने से आपके 100 to 100 नंबर पेपर में आ सकते हैं। बस आपको इतना कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।